तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। एक बॉल है जो कि रिलीज की गई है। तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर इस तरह का कोई वर्ड आता है रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इन सब केसेस में हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्योंकि रिलीज की गई है, आपने सिर्फ रिलीज किया, उसको छोड़ा है, आपने बॉल हाथ में ली और ऐसे छोड़ दिया बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के उस बॉल को आपने रिलीज किया। तो रिलीज करना मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 हो गई फ्रॉम ए हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। और वो ग्राउंड में पहुंचती है, ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड्स लगते हैं। अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको क्या फाइंड करना है, द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज, किस हाइट से बॉल रिलीज की गई, एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज विल स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी छत है, आपने यहाँ से एक बॉल को क्या किया, रिलीज़ किया, और बॉल रिलीज़ करने के बाद बॉल को ग्राउंड पहुँचने में, यहाँ ग्राउंड पहुँचने में उसको कितना टाइम लग गया, 3 सेकेंड। देखिए बॉल है, आप छत पे थे और छत से आपने इस बॉल को रिलीज़ किया और 3 सेकंड लगे बॉल को यहाँ पहुँचने में। तो यही पूछ रहा है कि ग्राउंड से इस हाइट, मतलब इस छत की या इस जहाँ से भी आपने इस बॉल को रिलीज़ किया उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से। अगर उसको 3 सेकंड लग रहे हैं बॉल को, 3 सेकंड लग रहे हैं बॉल को ग्राउंड हिट करने में। जी की वैल्यू आपको दे रखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में जी की वैल्यू देखिए कितनी दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स लग रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है 0 है। हम लोग से क्या पूछ रहा है, द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज, आपको हाइट बताना है, यानी हाइट किस हाइट से बॉल रिलीज की गई है। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो फ्री फॉल के केस में होती हैं। तो क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्री फॉल के केस में, लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, सेकेंड इक्वेशन है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी है टाइम, यहाँ पे h हाइट है, फिर बाकी सारी चीज़ें भी वैसी ही हैं। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s होता है वो s होता है वो h से रिप्लेस हो जाता है, a और g से रिप्लेस हो जाता है। तो फ्री फॉल के केस में ये इक्वेशंस बनती हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ये ढूंढना है कि कौन सी इक्वेशन हम लोग को अप्लाई करना है। देखिए हम लोग को हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन भी ले सकते हैं और सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में हाइट है। देखिए ये h, बट हम लोग को देखना है कि हम लोग को जो वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन चूज़ करें। देखिए आपको g दे रखा है तो g यहाँ भी है, t दे रखा है t यहाँ भी है, u दे रखा है u यहाँ भी है, देखिए u दे रखा है u यहाँ भी है, और h आपको फाइंड करना है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर ले तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग को अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको शुरुआत में थोड़ा इक्वेशन लिख के देखना होगा, ये समझना होगा कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। अगर आपने मोशन चैप्टर अच्छे से किया होगा, वहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, तब आपको यहाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना है तीनों, फिर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको लिखिए और देखिए कि कौन सी वैल्यूज़, मतलब कौन सी वैल्यूज़ किस इक्वेशन में दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन चूज़ करनी है। जैसे हम लोग ने यहाँ देखा जी टी यू दे रखा है, तो जी टी यू दे रखा है, एच फाइंड करना है, तो ये मिल गई। अब देखिए इस इक्वेशन को लगा देते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन चूज़ किया हम लोग ने, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच फाइंड करना है। यू तो देखिए 0 है, तो 0 इंटू 3 कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, फिर पॉइंट और 8, 2 9 ज़ा 18, यानी 4.9 टाइम्स जाएगा। तो 4.9 इंटू 9, तो अब सॉल्व करते हैं, 9 9 ज़ा 81 और 8 कैरी हो जाएगा, 9 4 ज़ा
36 यानी 44, और एक प्लेस के पास डेसिमल है तो एक प्लेस के पास डेसिमल लगा दिया, यानी 44.1 मीटर। यानी ये हाइट जहाँ से आपने बॉल को रिलीज़ किया, ये हाइट कितनी है 44.1 मीटर। यानी कि अगर 44.1 मीटर की हाइट से आप बॉल को रिलीज़ करते हैं तो उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे ग्राउंड हिट करने पर, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि किस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो अब वो वेलोसिटी आपको निकालनी है जिससे ग्राउंड को बॉल हिट कर रही है। तो इस भी पार्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार सारा डेटा लिख लेते हैं। तो आइए सारा डेटा लिख लेते हैं। तो क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखिए जी दे रखा है, जी कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू तो ज़ीरो था भाई, क्योंकि यू हम लोग ने ये माना था कि रिलीज़ किया गया तो ज़ीरो हो गया। टाइम आपको दे रखा है 3, देखिए एक बार इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि कौन से इक्वेशन यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। और हाइट हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हाइट कितनी मिल गई 44.1। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वी यानी किस वेलोसिटी से बॉल ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा, यानी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी ये निकालना है। तो अब देखिए फिर से एक बार लिखते हैं तीनों इक्वेशन को। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ताकि आपको भी याद हो जाए। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीनों इक्वेशन मिल गए। अब देखिए आपको v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए अगर हम लोग देखें तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग को v फाइंड करना है, ये वैल्यू चाहिए हमको। दे क्या रखा है, u दे रखा है, देखिए u दे रखा है, और g दे रखा है, h दे रखा है। यानी देखिए जो v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए सारे जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है ये हम लोगों को दे रखी है। यानी हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए v तो फाइंड करना है, यू स्क्वायर यानी ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस 2g यानी 9.8 इंटू h 44.1। तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं। 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18 यानी 19.6 इंटू 44.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आया 864.36। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं इसका। तो कितना आएगा, तो कितना आया 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, आप मैनुअली कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर तो ले जाना अलाउ नहीं होगा। तो आप मैनुअली कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेशन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इसको मैनुअली कीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 kg इन योर हैंड। यानी आपके मसल्स को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये 5 kg का अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी आपको होल्ड करनी है। यानी ये 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉल ये 5 kg की, इसको आपको अपने हाथ में होल्ड करना है। तो आपके मसल्स को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है बिना फोर्स लगाए तो ये रुकेगा नहीं हाथ में, तो इसको फोर्स लगा के हमको रखना है। यानी ये 5 किलो का सामान, ये 5 किलो का ऑब्जेक्ट अगर हम अपने हाथ में रखते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में कितना फोर्स लग रहा है या हमारी मसल्स कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो कुछ नहीं, फोर्स आप जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास आपको दे रखा जी, हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई 9.8 है, या 10 भी ले सकते हैं। तो मान लिया 9.8 ले लिया, तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो 9.8 लिया तो कितना आ गया 49 न्यूटन। कह रहा है स्टेट दी एजम्पशन, तो एजम्पशन क्या लिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जी को क्या अज्यूम किया 9.8। अगर आप जी को मान लीजिए 10 अज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपने जी को क्या मान लिया 10 मान लिया, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या हो जाएगा कि जी हमने कितना लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी अज्यूम करिएगा उसको अजम्पशन में लिख दीजिएगा। तो दोनों ही चीज़ें देख ली हम लोग ने। अगर 9.8 ले रहे हैं तो मसल 49 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं तो मसल 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो बस यही था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी, इट गोज टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट तक जाती है, एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। जाहिर सी बात है भाई एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ग्राउंड पे ही आएगी।
टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना ले लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब किस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका। जाहिर सी बात है कि अगर आपको ऊपर से नीचे बॉल को पहुंचाना है तो आप ऊपर से सिर्फ रिलीज़ कर देंगे, बिना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिए भी उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो वो नीचे ही आएगी। बट नीचे से ऊपर फेंकना है तो आपको कुछ ना कुछ यू तो देना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वो आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी आपने वेलोसिटी दी कि वो 20 मीटर हाइट अटेन करने के बाद ग्राउंड पे आती है। फाइनल वेलोसिटी यानी किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है, यानी वी फाइंड करना। टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल, यानी ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे जाने में, यानी ऊपर गई, नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई तो उसको टोटल कितना टाइम लगा ये बताना। तो उसको फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे बॉल रखी हुई थी और आपने यहाँ से उसको ऊपर फेंका, ऊपर इस तरह से बॉल गई और मान लीजिए 20 मीटर की हाइट पे जाने के बाद वो क्या होता है, नीचे आती है। तो 20 यहाँ से आपने किस वेलोसिटी से फेंका ये बताना है और ये हाइट आपको दे रखी है कि 20 मीटर तक ये मैक्सिमम हाइट अटेन करती है। तो एक चीज़ और हम लोग देखते चलें कि देखिए यहाँ पे अगर 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, इसके बाद नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई होगी, ज़ीरो हो गई होगी। यानी अगर ये वाला ये ऊपर जाने वाली इसकी जर्नी लें तो इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद v ज़ीरो हो गया। अब फिर जब v ज़ीरो हुआ होगा तब ये नीचे आई होगी, नीचे आने लगी होगी और फिर नीचे आके ग्राउंड पे इसने कुछ वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया होगा, यानी ये v फाइंड करना है। देखिए इस v में और इस v में फ़र्क समझिए। ग्राउंड हिट करने वाली v है, यानी किस वेलोसिटी से इसने ग्राउंड को हिट किया है, और ये v वो है कि जहाँ पे बॉडी जाके रुक गई और वहाँ से वापस आना शुरू हो गई। तो वहाँ पे रुकी होगी जहाँ, मतलब फाइनल वेलोसिटी जहाँ ज़ीरो हुई होगी वहीं से वापस हुई होगी। तो ये समझना है क्योंकि ये वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेशन में, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग ने देखा था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद लेनी पड़ रही है। तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से बार बार लिखेंगे तो हम लोगों को याद भी हो जाएगी। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी इक्वेशन लगा के हम लोगों को अपना इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं। देखिए हाइट दे रखी है 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो और अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और देखिए इस ऊपर मतलब ऊपर जाने वाली जर्नी के लिए v कितना हो गया, 0, और आपको क्या करना है, u फाइंड करना। तो देखिए hgv ये दे रखा हो और ये फाइंड करना हो तो कौन सी इक्वेशन, देखिए hgv तो ये दे रखा है और u फाइंड करना है, तो बड़े आसानी से हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, जब थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो थर्ड इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होती है जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मोशन करती है। यानी आप जब नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो उस केस में ये जो प्लस होता है ये सब हर जगह क्या लग जाता है, माइनस। यानी सारी इक्वेशंस में प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस। तो अब सारी इक्वेशन से तो मतलब नहीं है, थर्ड वाली यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। क्योंकि जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन होता है तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें प्लस की जगह क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है -2 × 10 × h यानी 20, यानी क्या कह सकते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 40 यानी 400। इसका मतलब u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400। इसका मतलब u इज इक्वल्स टू √400। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे ये समझ में आ गया कि हम लोग ने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका, तभी बॉल कहाँ तक गई है, 20 मीटर की हाइट तक गई है। हो सकता है और वेलोसिटी देते तो और ऊपर तक जाती, और ज़्यादा वेलोसिटी देते तो और ऊपर तक जाती। यानी जितनी ज़्यादा उसको हम स्पीड देते, वेलोसिटी देते, उतना ज़्यादा वो हाइट अटेन करती। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने कितना हाइट अटेन किया, 20 मीटर हाइट अटेन किया। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, अब हम लोग को वो बताना है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे कि भाई ये यहाँ से जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो अब देखिए जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उस केस में यहाँ से बॉल ने चलना शुरू किया। यहाँ से जब चलना शुरू किया तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्योंकि ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब ये डाउनवर्ड जर्नी के लिए ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा केस है कि बॉल यहाँ से रिलीज़ हो रही है।
तो बॉल जब यहाँ से रिलीज हो रही है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या हो गई, 0 हो गई। आपको v फाइंड करना है, h आपको दे रखा है, तो सारी वैल्यूज फिर से वैसे ही दे रखी हैं, यानी अब क्या हो गया u 0 और v आपको फाइंड करना है, h आपको दे रखा है 20 मीटर और g की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए इस बात को समझिएगा, डाउनवर्ड जर्नी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी था अब ये क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है। तो बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है तो हम लोग ने क्या मान लिया, u 0 मान लिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि अब प्लस ही यूज़ करना है क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी है। अब मोशन ग्रेविटी के ही फेवर में हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तब माइनस लेंगे। तो v फाइंड करना है आपको, 0 प्लस 2gh यानी 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 400, यानी v कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी बॉल की ग्राउंड, यानी बॉल ने ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट किया, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया। अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल, टोटल टाइम आपको बताना है कि कितना लगा। तो देखिए टोटल टाइम के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये सी पार्ट, कौन सा पार्ट है, सी पार्ट कर रहे हैं। तो टोटल टाइम आपको बताना है जर्नी का, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी को हम लोग ने कैपिटल टी माना था। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2u/g। देखिए आता है ये भी डेरिवेशन से, अभी क्योंकि हम लोग डेरिवेशन तो कर नहीं रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जब डेरिवेशन करेंगे तो समझेंगे कि ये 2u/g कैसे आता है। तो टोटल टाइम यानी ऊपर जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा, ये क्या होता है 2u/g के इक्वल। तो आप फाइंड कर लेते हैं, u आपको पता ही है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, तो कैंसिल कर देते हैं 2 यानी 4 सेकेंड्स, यानी 4 सेकेंड्स आने और जाने में लगे। कहने का मतलब है कि बॉल यहाँ से जब गई ऊपर और फिर ऊपर से जब नीचे आई तो टोटल 4 सेकेंड लगे उसको अपनी जर्नी पूरी करने में। यही पूछ रहा था, टोटल जर्नी है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, जब डेरिवेशन करेंगे तो समझेंगे कि ये टोटल टाइम 2u/g कैसे आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए एक टावर बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक टावर है, एक टावर है और यहाँ से एक बॉडी को क्या किया गया, मान लीजिए एक बॉल है उसी को ड्रॉप कर दिया गया और इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड रीच करने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट बतानी है टावर की और जी कितना कह रहा है, ले लो भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक और छुपी हुई चीज़ दे रखी है, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़े होंगे, बॉडी इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब है रिलीज़ करना, छोड़ देना, यानी इसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 0 थी और ये रिलीज़ की गई है तो ग्राउंड पहुंचने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको हाइट बताना है तो आइए लिख लेते हैं। देखिए u0 दे रखा है, v कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, अब g कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों को h फाइंड करना है तो फिर से देखिए भाई एक बार फिर लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हालांकि आप समझ गए होंगे कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है 2gh। तो देखिए यही वाली थर्ड वाली यूज़ होगी, h फाइंड करना है आपको, g दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v आपको दे रखा है 20 स्क्वायर, u0 दे रखा है प्लस 2 इंटू जी 10 इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 20h, 0 से 0 कैंसिल, 220 यानी हाइट कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। बस एक इक्वेशन का सिलेक्शन अगर सही हो जाए तो क्वेश्चन फिर कुछ नहीं बचता। और कुछ छुपी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं जिनको फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए कि हम लोग ड्रॉप्ड वर्ड पे ना गौर करते तो ये तो मिलता ही ना, और ये ना मिलता तो फिर सोचते रह जाते यार कौन सी इक्वेशन लगाना, क्योंकि एक डेटा तो छूट ही जाता। तो एक डेटा, कोई भी डेटा छूटने ना पाए, जो डायरेक्टली दिया है वो भी आप लिखिए, तो सबसे पहला काम है गिवन लिखिए, और जो डेटा नहीं दे रखा क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना है। जैसे ड्रॉप्ड वर्ड आ गया, रिलीज वर्ड आ गया, तो ये इनडायरेक्टली यू को क्या बोल दे रहा है, 0 बोल दे रहा है। कहीं आ गया मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने पर भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद बॉल नीचे आती है। तो खैर देखेंगे इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रिटर्न्स 6 सेकंड्स लेटर। यानी एक बॉल है जो कि ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, फिर 6 सेकंड बाद वो क्या होता है, वापस आती है। मतलब आपने ऐसे बॉल फेंका ऊपर की तरफ और फिर वापस ग्राउंड पे आई, 6 सेकंड्स लिए उसने ऐसा करने में। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी बॉल कितने हाइट तक, मैक्सिमम किस हाइट तक गई है आपको ये बताना है। एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब किस वेलोसिटी से आपने फेंका है उसको। जाहिर सी बात है आप बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको वेलोसिटी देनी होगी, तो वो वेलोसिटी बतानी है। और ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की ये बताना है। देखिए इसको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये बॉल मान लीजिए मैक्सिमम इस हाइट तक आई है। मान लीजिए इस हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। इस मैक्सिमम हाइट तक बॉल आई और मान लेते हैं कि आपने बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी देके फेंका है, तो ये u फाइंड करना है और h फाइंड करना है। अब देखिए ग्रेटेस्ट हाइट पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। क्योंकि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी तभी ये बॉल क्या हुई होगी, वापस आना शुरू हुई होगी, यानी लौटना शुरू हुई होगी। तो ऐसा करने, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में और फिर टॉप हाइट से फिर ग्राउंड पे आने में इसने टोटल टाइम कितना लिया, 6 सेकंड। कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि इसको 3 सेकंड जाने में लगे और फिर 3 सेकंड आने में लगे, क्योंकि जाने में भी 3 सेकंड लगेगा और आने में भी 3 सेकंड लगेगा। तो टोटल 6 सेकंड्स हो गए बॉल को इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो अब आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट हाइट क्या और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो एक काम करते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे फाइंड होगी, मतलब किस हाइट से आपने, किस वेलोसिटी से बॉल को फेंका है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। जी कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। टाइम देखिए कितना दिया है, देखिए टाइम 6 सेकंड्स दिया है, बट ये कंप्लीट जर्नी का दिया है। आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहते हैं, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। तो हमको हाइट चाहिए मतलब बॉल ने ग्राउंड से यहाँ तक आने में कितना हाइट कवर किया, हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्राउंड से बॉल मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम ली है आने में। तो कितना टाइम ली है, 3 सेकेंड, क्योंकि देख चुके हैं भाई बॉल ने यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड्स का टाइम लिया है और हमको यही हाइट भी चाहिए। तो इसी हाइट का तो टाइम लेंगे कि इस हाइट को कवर करने में कितना टाइम लिया उसने। तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से आ जाते हैं उसी पे, फिर से लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g। ये 3 इक्वेशन है, इनमें से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है u के लिए। तो देखिए u तो तीनों में है, तो बेस्ट क्या है, कौन सी इक्वेशन चूज करेंगे। देखिए v दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा है। v दे रखा है, g दे रखा है, t दे रखा है, यानी u फाइंड करना है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो आइए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू, अब एक बात ध्यान रहे कि बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, इसका मतलब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसीलिए प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u आपको फाइंड करना है -g, यानी 10 × 3। तो इसका मतलब u कितना हो जाएगा, देखिए 30 मीटर पर सेकेंड। यानी आपने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका, तो बॉल को 6 सेकंड्स लगेंगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। अगर जी कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू तो फाइंड हो गया, तो यू फाइंड हो गया। अब देखिए आप चाहते, देखिए पहले हम लोग ने यू फाइंड किया, क्योंकि अगर आप चाहते कि पहले हाइट फाइंड करें तो हाइट फाइंड करने के लिए आपको डाउनवर्ड जर्नी को कंसीडर करना पड़ता है, यानी डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करना पड़ता है। तो खैर अभी हम लोग देख लेंगे उस प्रोसेस से भी। तो देखिए यू तो मिल गया, अब एच चाहिए। ये सेकंड पार्ट हम लोग ने पहले किया, तो देखिए सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, यानी एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड करने के लिए डेटा अपना लिख लेते हैं। देखिए यू कितना है आपके पास, 30 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स दे रखा है। अब देखिए एच चाहिए, तो एच के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एच के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, और एच के लिए हम लोग ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2gh। देखिए फाइनल वेलोसिटी भी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई, जी पता है, तो एच तो आसानी से निकल जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। आइए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन प्लस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, यानी -2gh। तो -2gh कर लेते हैं। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है हम लोग की, 0 है, तो 0 यू स्क्वायर का मतलब 30 स्क्वायर और -2gh, -2 × g × h फाइंड करना है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 2 इंटू ये 20h, इसका मतलब 20h इज इक्वल्स टू 900। देखिए इधर लेके आए तो प्लस में हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 90/2 यानी 245 यानी 45 मीटर, यानी हाइट कितनी आ गई हम लोग के पास, 45 मीटर आ गई। तो देखिए आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये फर्स्ट पार्ट अटेन करना था, पहले आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो आप डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर कर लेते, और डाउनवर्ड जर्नी के लिए आप क्या मान लेते, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, यानी हम ये मान लेते हैं कि बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है। ये मोशन बिल्कुल वैसा है कि बॉल यहाँ से रिलीज हो रही है, तो उस केस में आप u को क्या कर लेते, 0 कर लेते, और आपको देखिए g भी दे रखा है और t भी दे रखा था। आराम से आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाली इक्वेशन लगा के आराम से हाइट निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था, तो आपको जैसा बेस्ट लगता है आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। भाई हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक पेबल को, एक स्टोन को, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है, किस स्पीड से फेंका गया है, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से। देखिए क्वेश्चन सब एक जैसे ही होते हैं, किसी में स्पीड दे देता है, किसी में स्पीड निकलवाता है, किसी में हाइट दे देता है, किसी में हाइट निकलवाता है, तो क्वेश्चन सब एक जैसे ही होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही, बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। तो ए पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू कितना दे दिया, देखिए 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड, कितनी ऊंचाई तक जाएगा 2 सेकेंड बाद, यानी 2 सेकेंड में किस ऊंचाई तक, किस हाइट तक पहुंचेगा, आपको ये बताना है। जी की वैल्यू देखिए दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ मेहनत ही नहीं करना है, सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है कौन सी इक्वेशन लगाना है। देखिए हाइट चाहिए ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, लगा के आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए u कितना है 20, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, हाफ g कितना है 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर 40 प्लस 2 10 20, यानी कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी एक मिस्टेक हो गई, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, तो साइन माइनस का लगेगा, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि साइन माइनस का लगेगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि हमेशा ध्यान रहे जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन है तो प्लस किससे चेंज हो जाता है, माइनस से। इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस लगेगा, माइनस हाफ GT स्क्वायर।